की बात थी और वो नहीं आई थी। फिर एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने की एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो चला गया उसके लिए तुम मुझसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए। तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। फिर 2 दफा फोन तक आया। पहली बार 7 दिन 5 मिनट तक लाइट किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिलाया, बस उनकी बचते ही फिर लगा कि पता नहीं तुम किस तरह से बोला। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या गलत समझे जाने की जोखिम यानी मेरा और फोन हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। यानी मेरा फोन पाकर तुम्हें काला सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों ही तो एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तुम इस तरह से सोचते हो। कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालात में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी थी। और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और फिर सिर्फ मैं ही तो जवाब देना नहीं हूं इसके लिए। और अगर जवाब देना ही है, अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह? यानी मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं? तुम्हें कुछ अंदेशा हो चला था कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी निकली, उसमें जड़ाव कपली, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। दराज में एक डायरी थी, एक फोन नंबर बिना नाम था। डायरेक्टरी में देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अगर ये चीज न मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी कि जैसे उसका अचानक से गुमसुम हो जाना, अपने आप नहीं मुस्कुराना, कई शामों की नामौजूदगी और वो बहुत सख्त हो चुकी। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा। लेकिन जानने के लिए मैं आया हूं। एक साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रेनोवेशन हुआ तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिख रही। फिर बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद एक मुलाकात हुई। कहा चर्च पे फिर हमने कॉफ़ी पी बैम्बोली में, फोना कॉफ़ी, चीज़ सैंडविच के साथ। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एक बार भी मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि उसे कुछ काम है या फिर देर हो रही? नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने फ़ोन किया कि मेरे पास हीरोज़ की फिल्म का एक एक्स्ट्रा टिकट एक दोस्त के लिए मंगाया था, पर उन्हें अचानक कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी दिलचस्पी और वक्त निकाल सके तो उसने कहा कि उसे खुशी हो। उसने कहा कि उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही था मतलब, और उसने एक बार भी नहीं हटाया। तुम दोनों कहाँ बैठे? बैम्बोली, पर्शियन डेरी लियोपोल्ड। पहली बार उसे छुआ था और पहली बार कहा। मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुभन होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं, नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था कि जैसे
तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था ये मैसेज? तुम? दोनों। लेकिन पहले कहा किसने था? याद है? कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा मैसेज? क्योंकि करती थी। इस सब के बावजूद? इसी वजह से। झूठ है। क्यों बोलूंगा भला? तुम भी जानते होंगे। काश काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचौड़ी। पास आते ही उसका छिटक जाना और बाद में तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। तुम्हें पल्पोलेटर की कॉफी पसंद है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम्हें एलर्जी को, बर्फ का ठंडा पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि जैसे वो सजा दे रही है मुझे। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम? बात साफ साफ मेरे और उसके बीच। पर मेरा रिश्ता क्या था? इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसकी जंजीर बना के उसके पैरों में। उसके लिए कई जगहों के साथ तुम जुड़े हुए थे। हम बैरीज नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेनदेव नहीं, क्योंकि वहाँ पर तुमने उसे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता? दोनों। क्यों? उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा छूटा हो जाएगा। और तुम? क्योंकि वो डूब नहीं पाती थी इस साथ। चलते हिंडोल की तरह ध्यान एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। कहीं उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों की छूट, कहीं दबे अंधेरे में तुम्हारे चलने की आहट, तो कहीं कहीं बंद खिड़की के पीछे तुम्हारे आंखों की चिंगारी। तो उन लम्हों में कभी जज्बा नहीं होगा। हमेशा रहती थी ये चुभन कि कल रात तुमने उसे छुआ था, कि आज की रात फिर। और मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं। जब भी वो मेरे नजदीक होती थी तो ऐसा लगता था कि बस इसके आगे और कुछ भी दरकार नहीं। सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत थे वे लम्हे। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने यही इल्जाम लगाया है उस पर कि वो मेरे पास सिर्फ अपनी शादी की उकताहट ढूंढते हुए। लेकिन मैंने कहा तो था तुमसे कि वो बहुत सख्त हो चुकी है। 1 साल पहले से। इस 1 साल पर तुम इतना जोर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले कुछ दिन जब ये शख्स बार बार डंक मारता था, जब यो आगे बढ़ा हुआ हाथ यो लौट आता था पीछे, कि उसने लंबे घुंघराले बाल नहीं, साहब की छोड़ी हुई केचुअल छुई। इस शख्स की कड़वाहट इस तरह घुल गई थी मन में कि साहब की घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी का सिलेपन था। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो अपना सिर नीचा किए उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती खोलती और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती थी इस तरफ, तो तुमने पहचान ली थी उसकी वो खासियत। दरअसल जिस चीज ने सबसे पहले मुझे खींचा था वो उसकी यही नजर तो थी। एक दोस्त के जब गार्डन पार्टी में उसे पहली बार देखा था तो, और उसकी वो हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था, जो 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 शेरी के 2 पैक पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी। एक मासूम कबूतर की तरह, कभी कभी इस टहनी पर, कभी उस झुरमुट में, कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और दाएं गाल पर होठों के नीचे दहकते अंगारे सा वो तिल। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया? मेरा मतलब सस्ते ढंग से। अगर लिया होता तो
तो शादी की बात होती कभी? हुई थी। क्यों ना होती? वो कोई जिंदगी थी आखिर? हमेशा छिपे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कोई तुम्हें बता ना दे। हमेशा छीलती हुई ये गुनाह की खलाश मुझसे नहीं सहा जाता था। पिछले गली का वो सन्नाटा, वो धुंध, मुझे साफ आसमान चाहिए, चमकदार धूप। और उसने क्या था? मुझे सोचने की मोहलत दो। और 3 बार वक्त लिया, पर फैसला नहीं कर पाई कुछ। क्यों? दोनों ही रिश्तों में वो अभी भी वहां तक नहीं पहुंची है जहां, क्योंकि तुमको लेकर वो अभी भी अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती है। कम से कम तुम्हें चोट पहुंचाने की ताक जुटा पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बीते दिनों के खातिर मुझे नहीं चाहिए किसी की दया। मैं भिखारी नहीं हूं जो किसी के सामने। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि हम दोनों के बीच सब कुछ कैसे ना मालूम ढंग से बुझ गया था। अच्छा, अगर हमारा बच्चा होता है तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? वैसे अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो ये दलील ही क्यों देती कि वो बंधना नहीं चाहती थी अभी से किसी रिश्ते में। ये तुम्हारे लिए। छुट्टी लिए हो अब? हाँ, कब तक? परसों खत्म हो रही पर बड़ा लो। क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूब कर? मैंने भी छुट्टी ली थी 3 दिन की, लेकिन खाली पर इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव के साथ नसें फटने लगती है। और फिर बेकार की बात है, अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, अगर वैसा हो जाता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल फिजूल के ख्याल जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बस दिन भर काम, देर रात तक रेस्ट करो और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी, कभी खुशी। तुम्हें कौन बताता? सभी लोग। क्या वो कभी आई नहीं तुम्हारे यहाँ? इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप, लेकिन मेरे घर की हर एक चीज से उसकी याद जुड़ी है। एक खिड़की खोलूं तो एक पर्दा हटाऊं तो मैं तो 10 सेकंड नहीं काट सकता उस 4 दीवारी में, जब किसी न किसी बहाने वो मुझे कुछ दिनों के लिए किसी नई जगह जाने से शायद। कर रहा हूं। आज शाम को कहा 2-3 नाम बताए थे जहाँ की बर्फ पहले मिल जाएगी वहाँ। कब तक? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हुई तो लौट आऊंगा, वरना कहीं और तबादला खड़ा बैठा। और तुम? मैं हाँ, तुमने क्या सोचा? शादी करूंगा जल्द। पिछले 3 दिन से मैं बराबर यही सोचता रहा हूँ। मान लो अगर ये डिब्बी या और कोई चीज ना मिले और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो मैं बराबर यही समझता है कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। तो क्या गलत हो जाता है इसमें?
अब इत्मीनान का वो एहसास इतना धुंधला क्यों गया? उन शुरू की यादों से भी शर्मिंदगी होने लगती जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। उस सुकून की चमक भी इस तरह धुंधली लगती है जैसे छुओ तो उंगलियों में उतर आएगी।